तो श्रीमद् भगवत गीता जो है साक्षात भगवान की दिव्यवाणी है और इसको भगवान ने अपने मुंह से स्वयं कहा है। तो इसकी महिमा अपार है, बहुत है। जितना कहा जाए गीता का महत्व महिमा गाई जाए पूरी नहीं होगी। 2 पुस्तकें, 2 धर्म ग्रंथ, कौन कौन से? श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता। यह किसी को जीवन, ये दोनों पुस्तकें जो है अगर कोई पढ़ ले भाव के साथ, जीवन तो बदलना ही बदलना है। अब कहेंगे इतने लोग गीता पढ़ी जा रही, प्रचार हो रहा है, कथाएं हो रही, जीवन बदल नहीं रहा है। बदलेगा, कैसे बदलेगा? जब आप पूरे भाव से गीता को पढ़ेंगे। और रामचरितमानस में लिखा गया पढ़ना, सुनना, समझना किस तरह करना चाहिए। सुन समुझहि जन मुदित मन और मज्जहि अति अनुराग। सुनना, समझना और मज्जन करना, डूब डूब करके स्नान करना, तो जीवन बदलेगा। अब कहेगो हालत आएगी कैसे? अभ्यास करते रहिए, रुकिए नहीं, अभ्यास करते रहिए। जीवन एक दिन बदलना ही बदलना है। इन दोनों ग्रंथों का जो है पाठ करना, पारायण करना, इनका प्रवचन सुनना और इनकी कथा सुनना। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का सत्संग और कोशिश करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के हर मंत्रों का, लोग श्लोक कहते हैं, मैं मंत्र कहता हूं, हर मंत्रों का मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा, जो मेरा ज्ञान है, जो मेरी बुद्धि है, जो मेरी समझ है, आपको बताने का। अगर नहीं समझा पाया तो मेरी कमी होगी, और समझा सका तो भगवान की कृपा होगी। और गीता की महिमा शेष, महेश, गणेश, दिनेश, कोई भी हो, आज तक कोई पूरी तरह नहीं कह सका है। जब देवता नहीं कह पाए तो मनुष्य कहां तक कहेगा? इतिहास में, पुराणों में श्रीमद् भगवत गीता की बड़ी महिमा गाई गई है, बड़ी महिमा गाई गई है। और उसको अगर एकत्र कर लिया जाए तो ये नहीं कहा जा सकता कि श्रीमद् भागवत गीता की महिमा पूरी तरह से कही गई। और आजकल आप भी सुनते हो, सभी लोग गीता का अर्थ करते हैं, जितने संप्रदाय हैं, और सब अलग अलग अपना अपना अर्थ बताते हैं। तो गीता जो है, श्रीमद् भगवत गीता सबको रास्ता दिखाती है। किसी तरह से मनुष्य भगवान तक पहुंच सके, यह गीता जी का प्रयास है। तो कहे इतना अर्थ है क्यों? ये अर्थ गीता का नहीं है, गीता का तो अर्थ है ही, यह है हमारा, हम आप कहां खड़े हैं। जहां हम खड़े होते हैं गीता वहीं से रास्ता दिखाई देने, दर्शन कराने लगती है और दिखाने लगती है कि हम भगवान तक पहुंच सके। बस हम कहां खड़े हैं, मनुष्य जहां खड़ा होता है, श्रीमद् भगवत गीता वहीं से रास्ता दिखाना शुरू कर देती है। अब लोग कहते हैं हमने तो ऐसा अर्थ देखा, ये अर्थ आपके लिए होगा। वो कहेंगे मैंने तो ऐसा देखा गीता जी का अर्थ, वो उनके लिए है। तो सबको अपना अपना गीता का अर्थ खोजना है। हम कहां खड़े हैं, हमारे लिए गीता जी का क्या अर्थ है, वह हमको वहीं से भगवान तक पहुंचाने का प्रयास करेगी गीता, और कृपा करेगी, और हम भगवान तक पहुंच पाएंगे। सभी अर्थ सही है। अगर सभी अर्थों को इकट्ठा कर लिया जाए, जितना लोगों ने गीता पर बोला है, तो अब कह दिया जाए कि भाई इतना ही अर्थ है, ऐसा नहीं है, अभी और अर्थ आएंगे गीता जी के।
बहुत सारे अर्थ आएंगे गीता जी के। ये मत सोचिए कि इसका अर्थ पूरा हो गया, गीता की व्याख्या पूरी हो गई। क्यों? क्योंकि किसी मनुष्य के बस की बात नहीं, अपौरुषेय है गीता। ये भगवान की वाणी है गीता। और जितना आप गीता जी को पढ़ते जाएंगे ना, उतने नित्य नए भाव आएंगे। ये रामचरितमानस के भी बारे में है और गीता के बारे में भी है। जितनी आप रामचरितमानस की चौपाइयां गाएंगे, हर नित्य आपको नए नए भाव आते जाएंगे, लेकिन भाव से गाना पड़ेगा। वैसे गीता जी के मंत्रों का पाठ करना पड़ेगा, नित्य नए भाव आएंगे। सब ने गीता जी को अलग अलग नाम दिया। तिलक जी ने गीता रहस्य नाम दिया, महात्मा गांधी जी ने गीता माता नाम दिया। सब लोगों ने अपने अपने ढंग से गीता जी को समझाने का प्रयास किया। हम उसी पर कुछ और चर्चा करेंगे, जैसा हम समझते हैं, जैसा मेरी समझ है, जैसा मेरे दिमाग में आया है। हो सकता है आपके काम की चीज हो, आपके जीवन को बदल सके, तो भगवत कृपा है। तो गीता बहुत ही महान ग्रंथ है। पहली बात, गीता के बारे में समझ लीजिए, गीता एक अलग से पुस्तक नहीं है, गीता एक अलग से शास्त्र नहीं है। जो महाभारत है उसी का एक भाग श्रीमद् भगवत गीता है, जो भगवान ने खुद गाया। और गीता का अर्थ क्या है? आप गीता 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 100 बार कहिए। 100 बार कहते कहते क्या होगा? आप तागी 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 कहने लगेंगे। और तागी का मतलब होता है त्यागी। गीता क्या सिखाती है? त्याग सिखाती है। देखिए, भोगी व्यक्ति जीवन में नहीं गा सकता, जो त्याग करेगा वही गा सकता है। यह पूरी तरह से गीता सिखाती है, त्याग करना सीखो। गीता को उलट दीजिए तो त्याग सिखाती है। जब त्याग आप कर पाएंगे तो जीवन में गीता उतरेगी। जब हम भोग की तरफ भागेंगे तो गीता नहीं उतरेगी। तो गीता को समझने के लिए त्याग जरूरी है। क्या क्या? पहला तो समय का त्याग करिए, थोड़ा समय दीजिए गीता के लिए। ऐसा नहीं है कि आप बस एक दिन आए, क्लास में बैठे और गीता समझ में आ गई। ये समझ में ऐसे नहीं आती। समय लगाइए, त्याग करिए, मनन करिए, तो गीता समझ में आएगी। और जब गीता समझ में आ गई ना, तो आप जीवन के गीत गाने लगेंगे और तभी आनंद की प्राप्ति होगी। और आनंद कौन है? आनंद है भगवान श्री राम, आनंद है श्री कृष्ण चंद्र भगवान। इनकी प्राप्ति होगी। और जब इनकी प्राप्ति होगी तो माया मोह से हम मुक्त हो जाएंगे और जीवन पवित्र हो जाएगा। तो अब से हम जो है गीता के एक एक मंत्रों का विचार करेंगे और गीता के एक एक मंत्रों को सुनते जाएंगे। उसके जो भाव हैं, उसके जो अर्थ हैं, शब्दशः हम कोशिश करेंगे हम आपको समझा पाए। तो गीता पर चलते हैं।